हाँ जी दिख जी रहा है सर, जी सर, सर। दिख रहा ओके। है। हाँ, इसमें जो क्वेश्चन पेपर का आइटम्स यहाँ लिखा गया है, पार्ट पार्ट ए में वन वन में वन, पार्ट ए में वन में टू, पार्ट ए में टू में वन, थ्री में फोर। ओके, ये जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप का, पार्ट बी वन वन थ्री वन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, पार्ट ए में सेकंड में टू, थर्ड में वन, थर्ड टू, ये क्वेश्चंस है पूरा। ओके, इसमें आप देख लीजिए स्टूडेंट रोल नंबर, सपोज आपके पास 40 स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स रोल नंबर्स। ओके, इसमें यहाँ यहाँ लिखना है, देयर आर 35 क्वेश्चन, 35 स्टूडेंट्स, 35 स्टूडेंट्स हैं यहाँ, 1 2 3 4 35, 35 स्टूडेंट्स। पार्ट ए में क्वेश्चन वन जो है कितना लोग लिखे, ये नंबर ऑफ करेक्ट रेस्पॉन्सेस, नंबर ऑफ रॉन्ग रेस्पॉन्सेस, नंबर ऑफ पार्शली राइट रेस्पॉन्सेस, नंबर ऑफ ओमिशंस, कितना लोग छोड़ दिए, कितना लोग आधा करेक्ट किए, कितना लोग गलत लिखे, कितना लोग सही लिखे, ये पूरा लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में, पार्ट ए में फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट बिट जो है, फर्स्ट क्वेश्चन कितना, 35 स्टूडेंट्स देखिए यहाँ, 35 टोटल, 34 स्टूडेंट्स, 34 स्टूडेंट्स गलत लिखा है, एक स्टूडेंट ने छोड़ दिया। या नीचे लिखना है कि राइट मार्क फॉर करेक्ट आंसर, into mark for correct response, and right mark are the cut, partially correct। ओके, डैश मतलब ओमिशन, डैश मतलब ओमिशन, छोड़ दिए। इसमें 35 स्टूडेंट्स में फर्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट ए में फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इतना पूरा स्टूडेंट्स रोल नंबर्स लिखना, यहाँ 35 स्टूडेंट्स में सब गलत है। मतलब इसका मतलब ये समझना है कि ये जो कॉन्सेप्ट ऊपर आपने बच्चों, जो कॉन्सेप्ट के ऊपर बच्चों तक आपने नहीं पहुंच पाया, वो बच्चों को समझ में नहीं आया, इसीलिए 35 स्टूडेंट्स, 34 स्टूडेंट्स अटेम्प्ट किए, गलत लिखे, एक स्टूडेंट ने छोड़ दिए। मतलब ये कॉन्सेप्ट फिर रिपीट करना होगा, इसके लिए हम टेस्ट ले लेता है। टेस्ट बच्चों के परेशान करने के लिए नहीं है, टेस्ट जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा चल रहा है पता करने के लिए। इसमें पता चल गया है जो आप जो कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया, वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया बच्चों को, वो आपका आपका आंसर स्क्रिप्ट में आप इवैल्यूएट करने के बाद ये पता चल रहा है। ओके, ये फिर एक बार आपका मेथोडोलॉजी चेंज करके फिर पढ़ाना होगा। इसके लिए हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस, आइटम वाइज एनालिसिस कर लेता है, राइट। इस तरह पार्ट ए में सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन 19 बच्चा ने करेक्ट आंसर दिए हैं और 15 जो है रॉन्ग आंसर दिए हैं, कोई पार्शियल आंसर नहीं लिखा। ओके, पूरा एक बच्चा ने छोड़ दिया, पूरा 35, 19 15 34 प्लस 1 35 स्टूडेंट्स, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना। मतलब ओके, तब पता चल जाता है एटलीस्ट आधा लोग तक तो आप पहुंच गए, सेकंड कॉन्सेप्ट आधा से ज्यादा लोगों को समझ में आया। इस तरह थर्ड पार्ट ए में थर्ड टेस्ट आइटम जो है सेकंड वन में, ये आइटम जो है, देखिए नंबर ऑफ पार्शली राइट रेस्पॉन्स 26, 26 26 बच्चे जो है आधा लिखे। ओके, 5 स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर दिए हैं और रॉन्ग आंसर 4 लोग दिए हैं, 4 लोग, इस तरह 35। इस तरह हर एक जो है, हर एक टेस्ट आइटम का इस तरह एनालिसिस करना होगा। इससे पता चल जाता है आप जो है उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो रिपीट करना। ओके सर। क्लियर? हेलो सर, हाँ, ये ट्रांसलेशन दे रहा है सर, आप जो भी बोल रहे हैं उसका ट्रांसलेशन दे रहा है सर, ये स्क्रीन को ढक ले रहा है सर, ये कैसे बंद होगा? क्या क्या हो रहा है? आप जो भी बोल रहे हैं उसका ट्रांसलेशन हाँ, इंग्लिश में लिख करके आ रहा है सर, स्क्रीन ढक रहा है सर। ट्रांसलेशन हो रहा है आपका? हाँ, कैप्शन वो कोई भी बोल रहा है। हो गया वो ऑफ करो उसको, कहाँ इंग्लिश। टर्न सर? ऑफ, कैप्शन ऑन हो गया होगा ना, इसलिए। हाँ हाँ, वो आप सबको नहीं ऑफ होगा? करो, नहीं तो इंग्लिश रखो। पता नहीं सर, हाँ, आज वो कोई भी आपके बोल रहा मोबाइल है में ना तो होगा यहाँ ताकि पे वो ट्रांसलेशन लिख करके आ रहा है, पहले तो नहीं होता था ऐसे सर। हाँ सेट कैप्शन, कैप्शन मोबाइल में कैप्शन, गूगल मीट में कैप्शन का ऑप्शन है ना, कैप्शन, वो अच्छा शायद अच्छा, ऑन हाँ, हो गया होगा, उसको ऑफ ओके, करिए ना। ठीक है ठीक। चलिए, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं।
जी जी। सिंपल है, यहाँ कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस इंक्लूड किया गया है, एक एक क्वेश्चन को हर एक बच्चा क्या रिस्पांस दिया गया है, करेक्ट दिया, गलत दिया, छोड़ दिया, ओके, और पार्शली करेक्ट किए, ये सब एनालिसिस करना को उसको कहते हैं क्वांटिटेटिव। ये जो नंबर आ रहा है ना, इसमें इसमें नंबर आ रहा है, देखिए ये पूरा नंबर जो है क्वांटिटेटिव है। ओके, टोटल 35 स्टूडेंट्स में कितना कितना करेक्ट दिए, कितना गलत दिए, कितना आधा लिखे, कितना लोग छोड़ दिए हैं, ये नंबर, जब नंबर आता है उसको क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव, इससे आपको पता चल जाता है, आपका फीडबैक मिलेगा, आप कहां तक पहुंच गया है, आगे बढ़ सकते हैं नहीं है, पता करने के लिए ये यूज होता है। राइट, ठीक। सर एक चीज बोल रहे सर, एक क्वेश्चन है हाँ सर, वो जो पार्ट 1 सर, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट ए कर रही है सर क्वेश्चन है क्या सर? मतलब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वो टाइप्स लिखे हैं क्या ऊपर में? हाँ, देखिए सर ना, ये पार्ट बी जी में जो पार्ट बी में ये ऐसे टाइप क्वेश्चन का है। जी जी पार्ट ए में ये जो है ना, पार्ट ए थर्ड बिट जो है शॉर्ट आंसर का है, इस तरह। जी जी नहीं तो आप एक सीरियल लिख सकते हैं, पार्ट ए यहाँ कम यहाँ तक लिख लीजिए, पार्ट बी यहाँ ले लीजिए, एक सीरियल 1 2 3 4 5 6 जितना आइटम्स है, एक सीरियल भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना? तो सर इसमें टू टाइप्स ही क्वेश्चन कवर हो रहा है ना सर, शॉर्ट और ऐसे टाइप, और और उसमें भी तो पार्ट ऑब्जेक्ट इसके बन सकते हैं ना? आप ऑब्जेक्टिव भी है, जैसा की में हम लोग शो किए, मैं बता रहा हूँ, ये पार्ट ए पार्ट बी पार्ट ए पार्ट बी दिए ना, मैं दिखाता हूँ आपको, ये कंफ्यूज हो रहा है ना, ये कंफ्यूज ना होने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, डायरेक्ट पार्ट ए का क्वेश्चन आइटम से यहाँ ले सकते हैं और डायरेक्ट यहाँ पार्ट बी का ले सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पार्ट ए पार्ट बी पार्ट ए पार्ट बी जी इसलिए लिया है। आप मार्किंग स्कीम एक बार देख लीजिए, मार्किंग स्कीम मैं दिखाता हूँ आपको, इसको मैं रोटेट करके, ऑलरेडी रोटेट करके है ना, हाँ देख लीजिए। ओ, देखिए पार्ट जी ए सर। वन वन ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, पार्ट वन में वन वन एक जी जगह ले। सेकंड में देख लीजिए, सेकंड में जो है थर्ड वन, थर्ड में 2 3 4 एक्स्ट्रा, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। ओके, फिर जी सेकंड वन, सेकंड टू, जैसा हम लोग मार्किंग स्कीम स्कोरिंग की में जैसा मेंशन किया है, उसी तरह आइटम वाइज एनालिसिस में भी उसी तरह लिए। पार्ट ए में 1, पार्ट ए में 2, पार्ट ए में 2 में 1, 2 में 2, पार्ट बी में इस तरह, जैसा वहां जैसा यहाँ लिए है वैसा वहीं भी लिए है। नहीं तो आप डायरेक्ट पार्ट ए में जितना क्वेश्चन है एक ही साथ ले लो, पार्ट में जितना क्वेश्चन है एक साथ ले सकते हैं। राइट, जी सर, ओके सर, समझ गए। अकॉर्डिंगली यहाँ मार्किंग स्कीम स्कोरिंग की में जैसा मेंशन किया है उसी तरह लिए है ये, जी जी ओके। कन्वीनियंट के लिए। देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर्स लिखे, मल्टीपल चॉइस लिए, मगर मल्टीपल चॉइस सेकंड बिट में आया, फिर इसके बाद शॉर्ट आंसर लिए, शॉर्ट आंसर पूरा शॉर्ट आंसर, पार्ट में भी पार्ट बी में भी शॉर्ट आंसर, पार्ट ए शॉर्ट आंसर, इस तरह होने के बाद इस तरह जो है फिर ऐसे टाइप में आया। ओके, क्लियर? यस सर। नहीं तो आप सीरियल वाइज भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है इसमें। नहीं सर, वही पार्ट ए पार्ट बी में कंफ्यूज हो रहा था कि मतलब ये आप कहाँ से ले आए, मतलब ओके ओके, अगर आप इसमें डायरेक्ट आप सपोज 15 आइटम्स लिए, 15 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा भी ले सकते हैं। ओके, जी ओके। मैं आसानी नहीं, सब आसानी वाला नहीं लिया, जो जो डिफिकल्टी है तभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ? आप लिख सकते हैं पार्ट ए वाला जी पहले ले लो, पार्ट बी सेकंड ले लो, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। राइट, नेक्स्ट। जी यही सेम है, ये भी दोबारा कॉपी हो गया। हाँ, फिर ये
नेक्स्ट, वहां आइटम वाइज एनालिसिस क्वांटिटेटिव किए, मगर कितना बच्चा गलत किए, कितना बच्चा आधा लिखे, कितना बच्चा को सही लिखे, वो सब क्वांटिटेटिव है। ये क्वालिटेटिव है, आइटम वाइज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या करते हैं, देखिए पार्ट ए में जो ऑब्जेक्टिव टाइप अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन 1, पार्ट ए में क्वेश्चन 1 जो है अंडरस्टैंडिंग टाइप क्वेश्चन है। ओके, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है। ओके, वो आप बच्चा यहाँ लिखना है, यहाँ वहां पार्ट 1 पूरा पूरा बच्चा 45 में 41 बच्चा छोड़ दिए, सॉरी 35 में 34 बच्चा गलत लिखे, एक बच्चा छोड़ दिए 35। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है। इसमें लिखा है, देखिए, दिस क्वेश्चन वाज ओमिटेड बाय वन स्टूडेंट, ऑल रेस्ट आंसर रॉन्ग। The teacher had chart depicting projectile with complementary angles of projection having the same range, but the reason why this could not be remembered may be, ये क्यों बच्चा छोड़ दिए, क्यों बच्चा गलत लिखे पूरा छोड़ दिए, गलत लिखे पूरा क्यों, इसी वजह से टीचर के पास टाइम नहीं होगा, आंख में जब घंटा हो गया होगा तब जो इस कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया होगा, बच्चा जो है जल्दीबाजी में जो है बैग संभालने में दूसरा टीचर वेट कर रहा होगा। ओके, उसी में बच्चा जो उसी के जो कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया होगा, इसीलिए पूरा बच्चों को जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए जो भी बच्चा अटेम्प्ट किया है वो गलत लिखे हैं और छोड़ भी दिए हैं। ये उसका जो है डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन कहते हैं क्वालिटेटिव। और सेकंड क्वेश्चन, कॉमन मिस्टेक क्या किया, बच्चा परपेंडिकुलर लिखे, परपेंडिकुलर। ओके, ये क्या कॉमन मिस्टेक बच्चा क्या कर रहा है वो लिखना है ये। फिर सेकंड क्वेश्चन जो है नॉलेज टाइप क्वेश्चन है, नॉलेज टाइप। ओके, इसमें 54% आंसर राइट, आधा से ज्यादा जो है 54% बच्चा ने करेक्ट लिखे हैं। दोज हु डिड नॉट आंसर राइट डिड नॉट सीम टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आधा लोगों को तो सही लिखे, सही आंसर लिखे, बाकी जो है 46% गलत लिखे है। इसीलिए है ये कॉन्सेप्ट आपने सही तरीके से पढ़ाया, मगर जो 46% बच्चे जो गलत लिखे हैं, इसीलिए उनको जो है समझ में नहीं आया होगा। दोज हु डिड नॉट आंसर राइट डिड नॉट सीम टू बी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं, क्वेश्चन को समझने में दिक्कत हो गया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसीलिए 54 बच्चा ने करेक्ट आंसर दिए, क्वेश्चन समझने में कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा, इसीलिए 46% जो है गलत लिखे। इस तरह हर एक क्वेश्चन का जो डिस्क्रिप्शन लिखना है, समझ रहे ना। 15 क्वेश्चन है तो जितना क्वेश्चन हो, 15 हो 16 हो, ओके, इस तरह डिस्क्रिप्शन लिखना। इसमें देखिए सेकंड में 1, this question was not accurately answered, out of 88% who answered right or partially right, कोई सही नहीं लिखा, 88% बच्चा ने आधा आंसर दिए हैं, only 16% answered right, most of them answered with a definition of a projectile which was not actually asked। ये सब पूरा एनालिसिस करना है हर एक का। ओके, क्वांटिटेटिव हो गया, कितना गलत लिखा, कितना सही लिखा, फिर क्यों गलत लिखा, क्यों सही लिखा, ओके, क्या वजह होगा, पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है, ये क्वालिटेटिव। क्लियर? जी जी सर, यस। हर एक क्वेश्चन का ओके क्या है सर, मतलब कहने का मतलब ये बच्चा जो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए तो उसका रीजन फाइंड आउट करना होगा। हाँ, सही है, सही है, सही है। गलत बच्चों का गलत भी हो सकता है ना, जैसे सर ऐसा हो सकता है जो बच्चा मतलब एग्जाम में नहीं लिख पाए तो उसने टाइम को ज्यादा कंज्यूम कर लिया, उसने टाइम ज्यादा लगा लिया, ये भी रीजन हो सकता है ना क्वेश्चन छूटने का। मेरे समझ में नहीं आया, मतलब ज्यादा बच्चा हाँ तो सर जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर बच्चे क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब सर ये भी हो सकता है कि बच्चे ने मतलब दूसरा क्वेश्चन बनाने के चक्कर में इसको छोड़ दिया, मतलब टाइम को उसने ज्यादा टाइम ले लिया दूसरे क्वेश्चन पे, इस वजह से क्वेश्चन भी छूट रखता ना। हाँ, वो भी लिख सकते हैं, वो भी मतलब आप ऐसा बच्चा रहता है शॉर्ट आंसर ऐसे टाइप की, कुछ ऐसे टाइप आंसर जैसा लिखते हैं,
और वहां टाइम कहाँ लेता है। जी जी ओके, आप जो एवेल्यूएट करते हैं ना, आपको समझ, या कॉमन मिस्टेक बच्चा क्या कर रहा है ये लिखना है। कॉमन मिस्टेक बच्चा शॉर्ट आंसर भी ऐसे टाइप जी वहां टाइम बर्बाद किए हैं। ओके, इस तरह आपको पता चल जाता है, एवेल्यूएट करते वक्त आपको पता चल जाता है। क्लियर? सर हो ओके सकता है बच्चा मेंटली फ्रेश नहीं हो सर, घर से कोई प्रॉब्लम हो उसके साथ, हाँ, घरेलू वो प्रॉब्लम भी हो सकता है सर उसके साथ। देखिए ना, यहाँ परसेंटेज ज्यादा ले लेता है। ये देखिए, यहाँ यहाँ जो है पहला क्वेश्चन पूरा ने गलत लिखे, एक ने छोड़ दिए, ये टीचर फॉल्ट है, क्योंकि टीचर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाया। यहाँ सेकंड में देखिए 54% करेक्ट आंसर, ये टीचर का फॉल्ट नहीं है, ये बच्चे का फॉल्ट है। बच्चे का फॉल्ट ये है, बच्चा क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो गया है। ओके, बच्चे जी सर। सही से क्वेश्चन समझ नहीं पाया, इसलिए गलत लिखे हैं। और 54% आंसर सही लिखे बोले तो यहाँ आप जो एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं आपने। ओके, इस तरह इसमें टीचर का फॉल्ट है, इसमें बच्चों का फॉल्ट है। सर हेल्थ का इशू भी तो आ सकता है उसमें, हेल्थ का, हाँ? हो हेल्थ सकता इशू है। है। वो मतलब हर एक इंडिविजुअल को नहीं देखते साकिब, जी सर। या टोटल परसेंटेज में देख रहा है। हो सकता है उसमें सर। हम्म। सर अंडरस्टैंडिंग में सर टीचर का फॉल्ट सर कैसे हो सकता है? टीचर तो सारा कंसेप्ट बच्चे को पढ़ाते ही ना सर, उसमें नहीं नहीं, टीचर ये का आप, फॉल्ट क्या होगा? नहीं नहीं, अंडरस्टैंडिंग ये है, आप जो टेस्ट आइटम लिए हैं वो अंडरस्टैंडिंग का है। जो जी जी डेफिनेशन जो रहता है ना प्रोजेक्टाइल मोशन का बारे में, जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन रिकॉल करके फिर डेफिनेशन में जो भी फार्मूला दिया जाता है, जब डेफिनेशन रिकॉल करना नॉलेज है, डेफिनेशन जो फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना अंडरस्टैंडिंग है। ओके, आप जो जी क्वेश्चन पूछा गया वो अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ जी क्वेश्चन जो है नॉलेज, नॉलेज मतलब सिर्फ रिकॉल करके लिखना है आंसर, ये नॉलेज बेस्ड है। ये भी नॉलेज है, ये भी सिंपल है। अब जो डेफिनेशन जो है रिकॉल करके लिखना है, इस तरह। अंडरस्टैंडिंग मतलब, अंडरस्टैंडिंग मतलब आप एग्जांपल दे सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग है। आपको जो है सैट के बारे में अगर समझ में आया तो आप अपना लफ्जों से बता सकते हैं ना, ये अंडरस्टैंडिंग है। जी 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 सर जी। ओके, और किस तरह नेचर का क्वेश्चन है ये। ओके, टाइप ऑफ क्वेश्चन इज अंडरस्टैंडिंग, टाइप ऑफ क्वेश्चन हियर इज नॉलेज, टाइप ऑफ क्वेश्चन इज हियर नॉलेज। ये बच्चों का अंडरस्टैंडिंग नहीं है ये, आप टाइप ऑफ क्वेश्चन। टीचर की अपनी पॉइंट है। हाँ हाँ, ये बच्चे जो पूरा छोड़ दिए हैं, इसलिए छोड़ दिए हैं, आखिर में वो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया होगा। ओके, आपको समझ में आता है, आप पढ़ाते हैं, अब आप ही पढ़ाते हैं, आप ही टेस्ट ले लेता है ना, आप कितना मतलब अच्छा एक्सप्लेन किया आप जानते हैं। ओके, जी सर। राइट। क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में टोटल बच्चा कितना अटेम्प्ट किया, कितना अटेम्प्ट नहीं किया, ये क्वालिटेटिव में क्यों अटेम्प्ट नहीं किए हैं, रीजन फाइंड आउट करना क्वालिटेटिव। इसमें भी 16, अगर सपोज 15 16 जितना क्वेश्चंस है उसका हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस करना है, राइट। तो लगा ब्लैंक पेज ऐसा लग रहा है। देख रहा हूँ, हो गया है शायद इसमें। मुझे लगता है सर एंडिंग हो गया। फर्स्ट पेज में जाएंगे। आइटम वाइज एनालिसिस, आइटम वाइज एनालिसिस, इसमें क्वांटिटी एनालिसिस क्वालिटी एनालिसिस किए ना, ये हो गया, राइट। इसमें इसमें देख लीजिए, देखिए फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट भी हो गया, दिख रहा है ना। जी जी
एक्चुअल क्वेश्चन पेपर ब्लूप्रिंट हिसाब से क्वेश्चन पेपर बन गया है, क्वेश्चन पेपर एडिट भी किया है, स्कोरिंग की भी तैयार की है, मार्किंग स्कीम भी तैयार की है, मार्किंग स्कीम पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन का, स्कोरिंग की, ऑब्जेक्टिव टाइप फिल इन द ब्लैंक का, फिर ऑब्जेक्टिव वाइज एनालिसिस मतलब फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन वाइज, ऑब्जेक्टिव वाइज मतलब पहला क्वेश्चन किस तरह अंडरस्टैंडिंग, सेकंड वाइज एनालिसिस, इसमें मार्क लिस्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मार्क्स लिस्ट जो एवेल्युएट करने के बाद जो बच्चों को मार्क्स आता है ना, वो आप जो जैसा आया वैसा जैसा रोल नंबर रोल नंबर 1 कितना आया, रोल नंबर 2 कितना आया, ओके, रोल नंबर हिसाब से लिखते हैं, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, ओके, बच्चों का रोल नंबर हिसाब से, फिर ये रोल नंबर हिसाब से लिखे तो कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए क्या कर लेता है, पहला मार्क वाला ऊपर लिख, डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसा अजहर आलम को 25 मार्क्स मैंने टेस्ट लिया, 24 आया, मगर अजहर आलम का रोल नंबर जो है 12 है, 12th में 24 है, 12th पोजीशन में फर्स्ट रैंक है, मगर क्या करता हूं मैं, जो यहाँ क्या कर लेता हूँ, ऑर्गेनाइज कैसा करता हूँ, जो अजहर आलम रोल नंबर 12 ऊपर जाएगा, कैसा कैसा मैं इसको जो है असेंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो हाईएस्ट मार्क्स आया ऊपर गया, जो लोएस्ट मार्क्स है नीचे आया, तब पता चलता है, रेंज पता चल जाता है, हाईएस्ट मार्क्स लोएस्ट मार्क्स, ओके, जो एज इट इज बच्चा जो रोल नंबर हिसाब से जो मार्क्स एंट्री कर लेता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो बच्चों को हाईएस्ट मार्क्स वाला ऊपर, जो लोएस्ट मार्क्स वाला नीचे, डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर नेक्स्ट क्वांटिटेटिव एनालिसिस किए हैं, बच्चों क्यों छोड़ दिया, क्यों गए हैं, अजहर सर वॉइस कट हो गया, मैसेज हेलो राजू सर, कुछ भी नहीं आ रही है आवाज आपकी। लेफ्ट हो गया, लेफ्ट हो गया, कॉल करना होगा। वहाँ जल गया हो मास्टर वेस्टर रखेंगे नहीं साकार साहब, साकार हाँ भाई, फोन हो रहा है, रुको ना 5 मिनट, आएंगे सर। फोन किया हो क्या? सर को पता नहीं चलता ना, लेफ्ट हो जाते तो। है सर ड्यूटी पे है क्या? ए अजहर, अजहर हाँ कहिए। इससे पहले जो स्क्रीनशॉट लिया है भाई भेज देगा। किसका स्क्रीनशॉट लिए रे? जो सर बता रहे हैं। सर बता रहे हैं तो वही स्क्रीनशॉट है, उसी को शॉट लो। और क्या अभी आपको बता रहा, वो तो ले लो, लिए, पेंट लो, सब कुछ ले लो। सब चीज ले लेते। सर ऐसे गूगल डाल रखे, आखिर गूगल ड्राइव उस पे थे। क्या हाल भाई साकी भाई, कहिए, कहाँ रहते कहिए हैं ना जी? भाई, बोलिए ना। आपके पेशेंट आप में ट्रांसलेट हो क्यों आ रहा है यार?
पता नहीं यार, ट्रांसलेट आ रहा है मेरा। वो टर्न ऑन कैप्शन, आप कैप्शन आपका ऑन होगा हमको लग रहा है। गूगल मीट में है ना, स्विच के बाद स्विच कैमरा के नीचे सेकंड ऑप्शन, वो शायद आप ऑन कर दिए होंगे। अरे आप सर अभी कनेक्ट करे भाई, सर का अच्छा नेट चला अच्छा गया। यार 5 कहाँ मिनट पे हो बस। यार, ऊपर में छप्पर, छप्पर ऊपर तुमसे ऊपर है यार। अरे बाहर में है यार, बाहर में। साकिब बोल रहा था कि पान खा रहे हैं दुकान पे। हाँ वही खा रहे हैं, दुकान पे क्या काम रहता है। ओह जस्ट और अजहर भाई ठीक ठाक है सब कुछ? सब कुछ हो गया ठीक है कंप्लीट यार, हो? ठीक है चल रहा है। अरे पढ़ने में आपका इंग्लिश नहीं सुनते यार, मजा नहीं आता, एक दो को हो जाए कुछ सेंटेंस। यार क्लास है ना। अरे क्लास में सर थोड़ी ना भाई, गाली थोड़ी ना बक रहे हैं आप। साकिब, सकर जी सर, समय। जी सर, ओके, यस यस सर। सर, यस सर, आ गए। कब कहाँ डिस्कनेक्ट हुआ मुझे बताओ। सर वही जो आप बता रहे थे सर, लिस्ट में। सर लिस्ट नहीं बता रहे थे सर, कि जो मतलब चेक कैसे किया जाता है उसी के बारे में। मार्किंग मार्किंग करने के लिए वो लिस्ट आप काउंटिंग करवा रहे थे कि सारा लगभग हो असेंडिंग गया। ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं सर, रोल नंबर वाइज किसका ओके मार्क्स ओके कितना आया। ओके ओके ओके। यहाँ यहाँ 13 स्टेप्स जो दिख रहा है ना, ये 13 स्टेप्स ये 13 स्टेप्स फॉलो करते हुए रिकॉर्ड लिखना है। यहाँ आपको समझ में आया आइटम वाइज एनालिसिस कैसा करना है, क्वांटिटी एनालिसिस कैसा करना है, क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव में सिर्फ बच्चों का जितना करेक्ट किया जितना गलत किया नंबर आता। फिर इसके जो हर एक क्वेश्चन का जो है क्यों गलती किया है, क्या वजह होगा, रीजन फाइंड आउट करना क्वालिटेटिव होगा। क्वालिटेटिव होने के बाद बच्चों का जो मार्क्स आता है वो आप रोल नंबर हिसाब से लिख लेता है। फिर रोल नंबर हिसाब से जो लिखे तो आपको जो है ना डेटा कुछ नहीं बताएंगे, इसलिए क्या कर लेता है डेटा जो हाईएस्ट मार्क्स आता है उनको पहले पहले लेकर जाता है। नेक्स्ट इस तरह फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, इस तरह ऊपर से मार्क्स ऊपर से हाईएस्ट से लोएस्ट तक लिख लेता है। वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। ये असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर होने के बाद क्या करना है, आप यहाँ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करना। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स क्यों अप्लाई करना है, डेटा मैंने बताया, डेटा कुछ नहीं बताएंगे, डेटा को ऑर्गेनाइज करना होगा। ऑर्गेनाइज करके एनालिसिस करना। एनालिसिस मतलब इंटरप्रिटेशन। ओके, मतलब डेटा का मकसद क्या है, डेटा क्या कहना जा रहा है। ओके, व्हाट डज इट मीन, डेटा क्या कह रहा है वो बताने के लिए एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस में बच्चों का फर्स्ट रैंक कौन है, एवरेज मार्क्स क्या है, उसके लिए स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई कर लेता है। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में पहले क्या करना है, रेंज निकालना। रेंज आपका आ गया, हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क हो गया रेंज। फिर इसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार करना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होने के बाद उसमें नेक्स्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड अगर एक ही वैल्यू आता है तब कह सकते हैं आप जो है नॉर्मलिटी है। मतलब नॉर्मलिटी मतलब हाईएस्ट मार्क्स आया बच्चा भी है, लोएस्ट मार्क्स आया बच्चा भी है, एवरेज बच्चा भी है, वो नॉर्मलिटी है। अगर मीन, मीडियन, मोड अलग अलग वैल्यूज आया तब जो है आपका नॉर्मलिटी नहीं है, सिमेट्री नहीं है, वो स्क्यूनेस है। अगर स्क्यूनेस आता वो लेफ्ट स्क्यू है, राइट स्क्यू है, बताना है। मतलब राइट स्क्यू मतलब पूरा बच्चा जो है हाईएस्ट मार्क्स बच्चा आया कम है, लोएस्ट मार्क्स आया बच्चा ज्यादा है। और नेगेटिव स्क्यू रहता है तब बच्चा जो हाईएस्ट मार्क्स आया फिर बच्चा ज्यादा है, लोएस्ट मार्क्स आया बच्चा कम है। आपका नेगेटिव स्क्यू है, मानू सिटी बीदर का बच्चा हर एक का 70% के ऊपर ही रहता है, ये स्क्यू है। किसी की जो है 40-50 नहीं आता, पूरा 70 के ऊपर है, ये स्क्यूनेस है, राइट स्क्यू है। ओके, मतलब पूरा जितना बच्चा है 26 स्टूडेंट्स गॉट 70 एंड अबव। देयर इज नो सिमेट्री में हाईएस्ट मार्क्स आया लोएस्ट मार्क्स आया बच्चा नहीं है, सब एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट है 70 एंड अबव। ये मतलब इसी तरह स्क्यूनेस होने के बाद अगर बच्चों को कोरिलेट करना है, एक ही बच्चों का एक ही क्लास का कोरिलेट करना है। सपोज आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है 8th में, फिजिकल साइंस पढ़ा रहा है 9th में, 8th 9th को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आप 8th क्लास का पढ़ा रहा है मैथमेटिक्स और आपका दोस्त 8th क्लास का फिजिक्स पढ़ा रहा है, तब उनका
दोस्त से आप फिजिक्स मार्क्स लेना, आप मैथ्स का मार्क्स लेना, दोनों को कोरिलेट करना। मगर आप एक 8th का, एक 9th का, नहीं तो एक 8th का, एक 7th का, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। कंपैरिजन कोरिलेशन एक बच्चे का दोनों सब्जेक्ट में, एक बच्चे का दोनों सब्जेक्ट में। इस तरह आपका क्लास में 35 स्टूडेंट्स है, 35 स्टूडेंट्स का मैथमेटिक्स में, फिजिकल साइंस में, नहीं तो सोशल स्टडीज, उर्दू में कैसा है। अगर मैथमेटिक्स में परफॉर्मेंस अच्छा है, सोशल स्टडीज में कैसा है, सॉरी मैथमेटिक्स में परफॉर्मेंस अच्छा है, फिजिकल साइंस में कैसा है, मैथमेटिक्स में भी अच्छा है, फिजिकल साइंस में भी अच्छा है, देयर इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन। फिजिकल साइंस में अच्छा है, मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं है, वो जो है नेगेटिव कोरिलेशन है। ओके, इस तरह कोरिलेट करके कोरिलेशन हो गया। आप इसमें स्टैटिस्टिकल डेटा आने के बाद, डेटा जो है रॉ डेटा आ गया, रॉ डेटा को आप ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज करके एनालिसिस करना, ऑर्गेनाइज करने के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड का वैल्यूज देख के फिर वो नॉर्मालिटी है नहीं है बताना, फिर इसके बाद कोरिलेशन करना, कोरिलेशन करने के बाद आंसर पेपर्स, बच्चों को आंसर पेपर्स, हाईएस्ट मार्क्स का पेपर्स 2, लोएस्ट मार्क्स का पेपर 2, एवरेज मार्क्स का आंसर पेपर्स 2, 6 पेपर्स रिकॉर्ड के आखिरी में लगाना है। समझ रहे हैं ना? तब आपका सैट रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाएंगे। हेलो, यस हेलो, सर, हेलो, हाँ हो गए ना? जी सर, जी सर, सुन हो गया सर। इससे आपका सैट रिकॉर्ड बनता है। ये 13 पॉइंट्स कवर करना उसमें, राइट? जी ओके सर। आप क्वेश्चन करना है तो, किसमें डाउट है तो पूछ सकते हैं। सैयद आलम है, कौन कौन है क्लास में? सैयद नहीं है। 7 लोग हैं, बाकी लोग कहाँ? देखिए आजकल आप लोगों का अटेंडेंस हम लोग देने वाला है। दिसंबर महीने में अब एग्जाम्स होने वाला है, क्वेश्चन पेपर सेटिंग के लिए भी बुलाया गया है। आपका आईएमएस में भी अटेंडेंस बनेगा। ये सब जो है 7 लोग 8 लोग आए तो फिर कैसा हम अटेंडेंस देंगे? एक तो ले लीजिए। सर प्रिंसिपल सर बता रहे थे कि मतलब फरवरी मार्च में होगा सर हम लोग का थर्ड सेमेस्टर फाइनल। फरवरी मार्च में होगा सर ठीक है। कि मतलब अभी अगर प्रिंसिपल बोल बता रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर की वजह से ऐसे बोल रहे थे। सर अभी जो न्यू फ्रेशर सब आएंगे ना सर, उसी के साथ सेमेस्टर होगा सर, ऑड सेमेस्टर हम लोग का जो है। नहीं, उन लोगों का बाद में होगा, आप लोगों का जल्दी होगा एग्जाम्स। प्रिंसिपल सर बोले हैं ऐसे, इसलिए हम बोल रहे थे सर आपको। अभी तो शुरू हो गया है। आज पेपर बनाने, क्वेश्चन पेपर तैयारी के लिए नाम और सजेस्ट किया गया है, और आपका इसमें अटेंडेंस भी आईयूएमएस में चढ़ाना है। इसका सिलसिला में मैं कॉलेज गया था। सर अच्छा होगा ना सर, टाइम पे हम लोग का हो जाए कंप्लीट कोर्स सर। सर बोल रहे हैं तो फिर मतलब जुलाई अगस्त में चला जाएगा सर हम लोग का फोर्थ सेमेस्टर। चलिए वो छोड़ दीजिए, वो अपना अपना रूटीन में हो जाएंगे। मगर इसमें बता दीजिए, ये इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सैट रिकॉर्ड अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। अगर कुछ जी तकलीफ है तो मुझे पूछ लीजिए, बाद में नहीं बताता हूँ। कल से फिर आपका रेगुलर क्लास शुरू होगा। रुस्तम है? असद अंसारी? यस सर। समझ में आया ना कैसा बनता है सैट रिकॉर्ड? समझ में आया ना? यस सर। हफीज अरे शकर समय जी सर। बच्चा समझ रहा होगा, यूट्यूब में डाल रहा है रिकॉर्ड करके, बाद में देखेंगे शायद सर। शायद। हम जो है ना अपने पास जितना है उनकी ही अटेंडेंस देंगे हम। सर हाँ अब है सर यहाँ
सोहेल है सर सब लोग तो थे क्लास में सर, पता नहीं अचानक कहाँ चले गए। कहाँ है साकर समय ये नहीं है साकिब कमाल। साकिब भी चला गया सर। चले गए सर। हाँ, चलिए समझ में आया ना। जी सर। सर एक फॉर्मेट भेज देते ना सर। थोड़ा बहुत नहीं हाँ? आया सर, करेंगे तो पता सर चलेगा। एक फॉर्मेट भेज देते ना सर, पुराना स्टूडेंट का जो भी हो आपके पास। अरे फिर सर वही अच्छा, अरे फिर आसानी वही हो जाता सर। मैंने अरे पूरा दिए है, एक्सपेल सर। दिए है, तुम फिर पुराना रिकॉर्ड। पुराना बच्चा अच्छा नहीं लिखे, तुम भी अच्छा नहीं लिखते हो क्या? नहीं, एक हम बोर्ड लोग पे को सर जिस बच्चे का अच्छा होगा उसमें से एक का भेज दीजिएगा ना सर। हाँ, सर हाँ? कॉपी नहीं करेंगे सर, हम लोग बस देखेंगे सर, एक ये होता है ना सर, फॉर्मेट स्टाइल कैसा है सर। अरे मैंने बताया कैसा बनता है और डिटेल्स भी दे दिया, उस हिसाब से बनाना है, नया बनाना है, किसी और को क्यों देखना है? वो तो सही है लेकिन थोड़ा हार्ड है सर, थोड़ा मुश्किल है। हाँ? बना तो लेंगे लेकिन सर थोड़ा मुश्किल है। सर मेरा स्टेप है ना सर। अरे वो मेरे से एक्सपेक्ट नहीं करना, वो दूसरा टीचर से ठीक है सर, ठीक ठीक। बनाना हो, किसी का जो है ना वो दिखाने के लिए, देने के लिए। मैं बता रहा हूँ ना, किसी का भी अच्छा नहीं रहता है, इसलिए मैं नहीं देता हूँ। जी सर। जब मैं सेटिस्फाई होगा ना तभी मैं दे सकता हूँ ना। एक बच्चा जो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सही से नहीं करता है, कैसा दे सकता हूँ मैं? फिर गलत गलत कॉपी होगा ना, इसीलिए आप अच्छा जी। तैयार कीजिए। सर आज से सर बीएड का काउंसलिंग भी तो हो रहा होगा ना सर भानु में। हाँ, काउंसलिंग हो गया है ना। सर आज ही तो ऑनलाइन निकलेगा सर, आज निकलेगा सर बीएड वाले का। सर 19 को होगा सर, एडमिशन होगा सर। बीदर में 16 या 17 बीदर में सर, बीदर ये में भी बच्चा सर आज ही होगा मतलब। हाँ आ गया होगा। अभी लिस्ट सर में अभी तक लिस्ट कहाँ है सर, आज का डेट है सर आने का, और फिर कल परसों होगा सर वो अपलोड होगा फाइल, फिर मतलब 21 तारीख को होगा सर रिजल्ट फर्स्ट लिस्ट का। तो दिसंबर तो ऐसे ही गुजर जाएगा सर, नवंबर पूरा। दिसंबर में होगा, दिसंबर से होगा, तब तक आपका क्लासेस खत्म हो जाएंगे। तो सर हम लोग का एग्जाम होने का चांस है सर दिसंबर में। वही बता रहा हूँ ना, फिर आप बोले प्रिंसिपल बोले फरवरी में। हाँ सर मैं ठीक बोल रहा हूँ जी सर, प्रिंसिपल सर को बोले। नहीं, आपका टीचिंग प्रैक्टिस हो गया है, सिलेबस भी हो गया है, सब हो गया है। एग्जाम ले लेना चाहिए सर। हाँ अगस्त से शुरू हो गया आपका सेमेस्टर, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 महीने का एक सेमेस्टर है। अगस्त में शुरू हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में होना चाहिए। जी सर, जी सर, टाइम के हिसाब से तो वही है। हाँ अरे ये सब अपने छोड़, हो जाए तो बेहतर हो है। जाएगा, इसमें बात कीजिए, सैट में बात कीजिए। शायद सर कंप्लीट है सर, अच्छे से पढ़ाएं आप सर, देखते हैं आप, कोशिश करते हैं सर। हाँ, ये 13 पॉइंट्स कवर करना है, किसी दूसरों का रिकॉर्ड देखने की जरूरत नहीं है। ये 13 जी पॉइंट सर। कवर करते हुए रिकॉर्ड लिखना है। इस 13 पॉइंट में कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, अभी बाद में नहीं सर। बताऊंगा। अगर डाउट है तो वीडियो ओके ओपन सर। करके देखना है। गूगल क्लासरूम को फॉलो कर रहा है ना, गूगल क्लासरूम में ये मटेरियल अवेलेबल है, जी सर, जी सर। देखा है ना। जी सर। गूगल क्लासरूम में वीडियोस भी है और पूरा मटेरियल भी है। डाउट है तो आप देख सकते हैं, ये नहीं बताना है। और दूसरा मेथड में ये बताया है, तीसरा मेथड में ये बताया है, पूरा सैट का दोनों मेथड का जो सैट का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है, सैट उसी तरह लिखना है। ओके, जी सर। मैं डायरेक्ट ब्लूप्रिंट पे चले जाता हूँ। ब्लूप्रिंट में जाके ब्लूप्रिंट के पहले क्या लिखा, ब्लूप्रिंट के बाद में कैसा है, ये देख के मैं मार्क्स देता हूँ। सर वो तो सर ब्लूप्रिंट से ही पता चल जाता है कि सर कितना हमने क्या किया है, वो तो हाँ। पूरा वहीं नजर आता है। अगर आप वेटेज टेबल्स अच्छा लिखेंगे ना, ब्लूप्रिंट भी अच्छा आएंगे। अगर ब्लूप्रिंट अच्छा आता है ना, आपका क्वेश्चन पेपर अच्छा बनेंगे। अब क्वेश्चन पेपर अच्छा बनेंगे ना, फिर एनालिसिस भी उसी तरह रहता है। सर कॉपी पे ही बनाना है ना सर पूरा, हाँ, कॉपी पे ही बनाना है ना पूरी। कॉपी है तो अच्छा है, नहीं तो A4 साइज पेपर लेके लिख के फिर बाइंडिंग करना है। क्योंकि कॉपी इसलिए सजेस्ट नहीं करते हैं, आंसर पेपर्स रखना पड़ता है इसमें। आंसर पेपर बच्चों का आंसर्स
पेपर जो है 6 आंसर पेपर्स उसमें अटैच करना है एक आखिरी में, एंडिंग में, क्योंकि जी सर। एग्जाम लिए है, हाईएस्ट मार्क्स ये है, लोएस्ट मार्क्स ये है, एवरेज मार्क्स ये है बोल के, और फिर बच्चों का कुछ आंसर पेपर्स 6-7 आंसर पेपर्स मिनिमम, एवरेज का 2, हाईएस्ट मार्क आंसर स्क्रिप्ट्स 2, फिर लोएस्ट का 2 आंसर आखिरी में रखते हैं। अगर आप बाइंडिंग बाइंडिंग नोटबुक कर ही लिए, ये आंसर पेपर्स नहीं रख सकते हैं ना, इसीलिए ये 4 साइज में लिख के फिर आखिरी में ये क्वेश्चन आंसर पेपर्स रख के फिर बाइंडिंग करा सकते हैं। जी सर। क्लियर? क्लियर सर। हाँ सर क्लियर। क्वांटिटेटिव एनालिसिस से ये करना है पूरा टोटल स्टूडेंट्स एक एक मतलब कितना अटेम्प्ट किए, कितना गलती किए, नंबर में आता। क्वालिटेटिव कहाँ गलती किए हैं, क्या वजह होगा, रीजन लिखना क्वालिटेटिव। इसके बाद डेटा, फिर डेटा को एनालाइज करना जो हमने स्टैटिस्टिक्स बताया। अगर चाहिए तो ग्राफ भी हिस्टोग्राम वगैरह ड्रा कर सकते हैं अगर चाहिए तो। आपका मर्जी, आपका जितना आप ब्यूटीफुल लिख सकते हैं उतना कर सकते हैं। ओके जी सर। फिर कल से आपका रेगुलर क्लास होगा, हाँ? सेट खत्म होगा। सर सेट लिखने में कब तक लिखना है सर, कब तक जमा करना होगा सर? अरे अपने मन से लिख के दे देना जब मन। देखो आज खत्म हुआ ना, आज क्या तारीख है? आज है सर 17 नवंबर। नहीं सोहेल, ये पूछो इसके बाद एग्जाम तो लेना है ना? जी जी, एग्जाम से पहले पहले जमा करना है। नहीं एग्जाम से पहले पहले है नहीं, आप एक एग्जाम लेना है ना। जी हम ये एग्जाम किसका क्वेश्चन लेंगे लिखा है, सर? एग्जाम कैसा लेंगे सर, बच्चे नहीं है ना, कैसा क्वेश्चन जी। पेपर तैयार होगा, किससे एग्जाम लेंगे, हाँ? इसे इमेजिन कर लेंगे सर, हाँ? इमेजिन कर लेंगे। इमेजिन तो है, आप इमेजिन करो आपका सिलेबस खत्म। सर वो तो आप कैसे करेंगे सर, स्टूडेंट नहीं अरे एग्जाम सोहेल भाई आप बना ले तो सर को सेंड कर दे। नहीं जितना आप लोग जल्दी क्या करना है, मैं बता रहा हूँ, आप लोग क्या करना है, आप जितना जो पढ़ाया है उसी से क्वेश्चन पेपर तैयार करके, ओके, मुझे इसमें गूगल ड्राइव में डाल दीजिए एक क्वेश्चन पेपर। बाद में बच्चों को बाद में देख लीजिए, पहले क्वेश्चन पेपर तो तैयार कर लो। क्वेश्चन पेपर कैसा बनेगा, आप कौन सा यूनिट ले रहा है, उसका वेटेज क्या है, कितना क्वेश्चंस कर रहा है, ओके, ब्लूप्रिंट बना के क्वेश्चन पेपर तैयार करके भेजो। फिर बाद में क्वेश्चन पेपर किसी को जो है एडमिनिस्टर करना, कौन सा बच्चन को एग्जाम लेना मैं बताऊंगा। आपका रोल है एग्जाम क्वेश्चन पेपर तैयार करके मेरा गूगल ड्राइव में अपलोड करना। जी सर। यहाँ तक आपका रिकॉर्ड, ये कब तक होगा बताओ, आप बताओ सर 1 महीना रहेगा सर। क्वेश्चन पेपर तैयार करने में 1 महीना होगा सर नहीं सर, क्वेश्चन पेपर तैयार करने में सर 1 हफ्ता लगेगा, मगर बाकी सब काम करने में 1 हफ्ता। आप लोग क्या कीजिए, रजाक भाई यहाँ तक कीजिए, आप लोग जो है ना क्वेश्चन पेपर तैयार करके क्वेश्चन का आंसर की तैयार करके मुझे एक बार दिखा दीजिए, सर ये मेरा क्वेश्चन पेपर है, ये मेरा जो है आंसर की है, ये मेरा वेटेज टेबल्स है। सर वो हाथ से लिख के भेज दूं सर? फिर हाथ से लिखना, कंप्यूटर से करने के लिए कौन बोला? जी सर। हाँ ओके सर। ठीक है सर। हाँ क्वेश्चन आंसर पेपर बना दूंगा सर मैं बहुत जल्द। क्वेश्चन पेपर बनने के बाद क्वेश्चन पेपर किसके ऊपर हम एग्जाम लेंगे मैं बताऊंगा बाद में। सर तो अभी ब्लूप्रिंट नहीं ना बनाना पड़ेगा सर, क्वेश्चन पेपर सिर्फ आंसर शीट चाहिए बस। नहीं क्वेश्चन पेपर कैसा बनता है विदाउट ब्लूप्रिंट? हाँ वही ना। क्वेश्चन पेपर ब्लूप्रिंट हिसाब से बनता, ब्लूप्रिंट कैसा बनता, वेटेज टेबल से बनता ब्लूप्रिंट। जी ये सब सर। मतलब आपका पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, पॉइंट 5, पॉइंट 6, पॉइंट 7 तक आप करके मुझे दिखाना, समझ रहे ना? हेलो जी सर।
क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं बनेंगे विदाउट ब्लूप्रिंट। वही ब्लूप्रिंट वही बोल रहा बनेंगे विदाउट वेटेज टेबल्स। मेरा कहने का मतलब है, मैं क्वेश्चन पेपर आंसर की आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से टेबल्स, वेटेज टेबल्स और ब्लूप्रिंट भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। विदाउट टेबल्स, विदाउट ब्लूप्रिंट क्वेश्चन पेपर नहीं बनेगा। ओके, क्वेश्चन पेपर मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर तैयार होने के बाद वो गूगल फॉर्म में तैयार करके ऑनलाइन में टेस्ट लेंगे, आपका डेटा भी आ जाएंगे, वो बाद में बताता हूँ मैं। मुझे पहले क्वेश्चन पेपर चाहिए। क्वेश्चन पेपर होने के बाद वो गूगल फॉर्म में अपलोड करके गूगल फॉर्म से हम लोग क्वेश्चंस जो है ना एडमिनिस्टर करेंगे, राइट? क्लियर? जी सर। क्लियर सर। ओके सर उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर और फिर वो ऐसे सब टाइप के क्वेश्चन रहेंगे ना सर? हाँ, सब रहेंगे, सब रहेंगे। मैं बताया, आप पूरा कॉन्सेप्ट उसमें क्वेश्चन पेपर कवर करना, पूरा कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना। जितना कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप डिस्कस किए वो पूरा कवर करने के लिए आप अपना कन्वीनियंट देख सकते हैं, किस तरह क्वेश्चंस आपका क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड कर सकते हैं। ज्यादा कंटेंट कवर करने के लिए ज्यादा शॉर्ट आंसर, ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप, ज्यादा फिल इन द ब्लैंक्स, इस तरह क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये आप इसलिए वेटेज देना, वेटेज टेबल इसलिए, वेटेज सर टाइप सर क्वेश्चन। सर एक बार वेटेज टेबल के बारे में हल्का सा बता दीजिए सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। पहले कौन सा यूनिट में ले रहा है, कितना लेसन है, राइट? जी सर। कौन सा यूनिट में ले रहा है, उस लेसन में, उस यूनिट में कितना लेसन है। एक हर एक लेसन एक जैसा नहीं रहता ना, एक लेंथ एक लॉन्ग रहता है, एक शॉर्ट रहता ना, उस हिसाब से आप कितना वेटेज दे रहा है। ओके, वेटेज टू कंटेंट होगा, वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स। आपका जो यूनिट लिया है वो किस तरह का है, अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन है, स्किल है और नॉलेज है, चारों में कौन सा है। सपोज अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा वेटेज देना, फिर इसके बाद क्या वेटेज देना, कौन सा ऑब्जेक्टिव आ रहा है वो आपको पता होता है। मतलब आप जो कंटेंट लिया हो उस कंटेंट दे दिया और वो सर वेटेज मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन सर? नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं जी, वेटेज जो है ज्यादा कंटेंट कवर करने के लिए ज्यादा वेटेज ऑब्जेक्टिव टाइप को दे रहा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को ज्यादा वेटेज दे रहा है, ज्यादा क्वेश्चंस कर रहा है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 में 13 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप कर रहा है, वेटेज किसको दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप को दिया। जी सर, क्लियर सर, क्लियर। मैं बताता हूँ, देख लीजिए एक बार। ये ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स। इसमें अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा 25 मार्क्स, टोटल 25 मार्क्स। किसको वेटेज दिया, अंडरस्टैंडिंग को वेटेज ज्यादा दिया, क्योंकि नेचर ऑफ द कंटेंट इज अंडरस्टैंडिंग, इसलिए अंडरस्टैंड। फिर इसके बाद क्या, एप्लीकेशन को 8 मार्क्स दिए हैं, मतलब 32% वेटेज दिए। फिर इसके बाद नॉलेज, फिर स्किल, ये। फिर इसके बाद सर स्क्रीन तो शेयर ही नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, आपकी शक्ल आ रही है। ठीक ठीक। अभी अब आ रहा है, हेलो? यस सर, आ रहा है सर। देखिए यहाँ आपका वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स, वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स में आपका कंटेंट अंडरस्टैंडिंग का है, आपको पता चल जाता है आपका किस तरह कंटेंट है। जो जिस लेसन लिए है वो अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, वेटेज अंडरस्टैंडिंग नेचर है, कंटेंट जो है अंडरस्टैंडिंग, इसलिए 25 मार्क्स में 13 मार्क्स जो अंडरस्टैंडिंग दिए। फिर इसके बाद 8 मार्क्स एप्लीकेशन को दिए, फिर 3 मार्क्स जो है नॉलेज को दिए, 1 मार्क्स जो है स्किल को दिए, टोटल 25 मार्क्स। ये वेटेज टू ऑब्जेक्टिव्स। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ऑब्जेक्टिव्स, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। ये आप क्या लिखना है, न्यू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी लिखना है।
नॉलेज की जगह में रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन को अप्लाइंग, स्किल को क्रिएटिंग क्रिएटिव। ओके, वर्ब फॉर्म में रहता है, ये नाउन फॉर्म में है। वर्ब रिवाइज ब्लूमस टैक्सोनॉमी जो है वर्ब फॉर्म है। नॉलेज जगह में रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, क्रिएटिंग, ये तीन। ओके, ये हो गया आपका नेचर ऑफ कंटेंट। अंडरस्टैंडिंग है इसलिए अंडरस्टैंडिंग वेटेज दी। फिर ये एक टेबल हो गया ऑब्जेक्टिव्स। फिर कंटेंट, वेटेज टू कंटेंट। आप देखिए 25 मार्क्स फर्स्ट यूनिट में, 10 मार्क्स छोटा सा यूनिट है। फिर सेकंड यूनिट लंबा यूनिट है इसलिए 15 मार्क्स दिया गया है। 9 मंथ 25 मार्क्स हो गया। इस तरह सपोज आप एक यूनिट में 5 लेसन है, 5 लेसन एक जैसा नहीं रहता है। ओके, कौन सा लेसन से ज्यादा क्वेश्चंस कर रहा है, ज्यादा वेटेज दे रहा है, ज्यादा मार्क्स कर रहा है, वो आपका वेटेज होगा। ओके, वेटेज टू कंटेंट। नेक्स्ट, वेटेज टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखिए ज्यादा कंटेंट कवर करने के लिए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को वेटेज दे रहा है, ज्यादा मार्क्स जो है शॉर्ट आंसर को दिए 12 मार्क्स। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव दिए हैं ऐसे टाइप सिर्फ 5 मार्क, टोटल 24। ये तीनों टेबल्स बनने के बाद इस हिसाब से ब्लूप्रिंट बनता है, उस हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनता है। राइट, क्लियर? यस सर। एक बार देख लीजिए, गूगल क्लासरूम में ये मटेरियल अवेलेबल है, एक बार पढ़ लीजिए। ओके, ओके, फिर क्विट कर ठीक सकते सर, हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर। ओके।